हेलो बालको, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग एकदम शानदार और ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और टॉपिक क्या है? हाउ टू चूज़ कैरियर। हर किसी के लाइफ में जो है एक बार ऐसा मोड़ आता है जहां पर आपको कैरियर जो है चूज़ करना पड़ता है। तो मेरे टाइम में भी ऐसा मोड़ आया जहाँ पर हमको जो है एक कैरियर को चूज़ करना पड़ा। तो हमने कैरियर को कैसे चूज़ किया वो भी, और आप कैरियर कैसे चूज़ करेंगे और कैरियर चूज करने से के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, ये आपको जो है बताया जाएगा। ठीक है, और बहुत ही सिंपल तरीके से ये आपको बताया जाएगा कि कैरियर चूज करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या गलती नहीं करना है और क्या ध्यान में रखना है और क्या मतलब कि किसको अवॉइड करना है। ठीक है, तो मैं आपको इस टॉपिक पर क्यों बता सकता हूँ, क्योंकि जो है मैं पर्सनली जो है कैरियर चूज करने के लिए बहुत ही मेहनत किया हूँ और बहुत ही प्रॉब्लम फेस किया हूँ कैरियर चूज करने में। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको जो है बहुत ही अच्छी तरीके से बता सकता हूँ कि कैरियर को कैसे चूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि कैरियर चूज ही क्यों करना है, कैरियर क्यों चूज करना है कैरियर आपको। तो कोई भी कैरियर चूज करता है, किधर भी जाना है, मान लीजिए आपको जो है इंजीनियर बनना है, आईएएस में जाना है, लेफ्टिनेंट बनना है, ठीक है, जिस भी फील्ड में आपको जाना है, तो वो आप क्यों चूज कर रहे हैं, क्यों चूज कर रहे हैं आप वो कैरियर। ठीक है, तो कैरियर क्यों चूज किया जाता है? कोई भी आदमी कोई भी कैरियर चूज करता है तो क्या क्यों चूज करता है कि वो चाहता है कि एक सक्सेसफुल लाइफ स्पेंड करे। ठीक है, कोई भी चाहता है क्या है कि कोई भी कैरियर चूज करता है तो क्या चाहता है, वो एक सक्सेसफुल लाइफ स्पेंड करना चाहता है वो। ठीक है, सबसे पहला कोई भी आदमी का यही रीजन होता है कि हम एक सक्सेसफुल लाइफ कैसे स्पेंड करें, उसी आदमी जो है वो कैरियर चूज करता है। भले इस बात को ध्यान में नहीं रखता आदमी, लेकिन कैरियर जो है चूज करता है तो इंटरनली हमारे दिमाग में या मन में यही बात रहता है कि हम जो है इस कैरियर चूज करके हम एक सक्सेसफुल लाइफ स्पेंड करेंगे। लेकिन बहुत लोग जो है इस चीज में फंस जाते हैं क्योंकि उनको सही तरीके से पता नहीं होता है कि कैसे कैरियर चूज किया जाता है या सक्सेसफुल लाइफ किसको कहते हैं। वो लोग बाद में जाकर रिग्रेट करते हैं। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई लोग जो है एक पर्टिकुलर जॉब कर रहे थे, वो जॉब को छोड़कर एक दूसरी जॉब करने लगे, वो कितना भी बड़ा जॉब हो। ठीक है, मान लीजिए जैसे आईएएस ही है तो बहुत लोग आईएएस बनकर आईएएस का जॉब छोड़कर दूसरा काम करते हैं। ठीक है, या इंजीनियरिंग है तो कई लोग जो इंजीनियरिंग छोड़कर अपना कंपनी खोल लेते हैं। ऐसे बहुत बार ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो है वो सक्सेसफुल लाइफ को रियल में नहीं समझे होते हैं। जब वो पर्टिकुलर स्पेंड करते हैं वहाँ पर टाइम, तब समझ में आता है कि जो है कि हाँ, हमको कौन सा कैरियर चूज करना चाहिए था, कौन सा कैरियर चूज नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर आप इसको पहले से समझ लेते हैं, अगर आप इसको पहले समझ लेते हैं, तब आपके लिए जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और बहुत तेज़ी से आप ग्रो कर पाएंगे। वन पॉइंटेड जो है एकदम ग्रोथ आपका होगा और आप बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग के लिए बताने के लिए तो कोई था नहीं। आपके पास मान लीजिए कि यूट्यूब है। आज हम लोग उस टाइम ये सब नहीं था कि हम लोग जो है यूट्यूब देख ले और कोई बता दे हमको तो पता चल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से हम बताएंगे कि सक्सेसफुल लाइफ क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो कैरियर क्यों चूज करते हैं हम लोग? एक सक्सेसफुल लाइफ स्पेंड करने के लिए हम लोग चूज करते हैं। ठीक है, भले आदमी कुछ भी सामने से कहे कि देश की सेवा करने के लिए चूज कर रहे हैं कैरियर, या ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नहीं, हर कोई देश की सेवा करना चाहता है। ठीक है, लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि हम जो एक सक्सेसफुल लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। हर कोई का इंटरनली जो बात होता है वो यही होता है। ठीक है, अच्छा, सक्सेसफुल लाइफ किसको कहते हैं आखिर? सक्सेसफुल लाइफ आखिर किसको कहते हैं? तो सबसे पहला आता है पैसा। सबसे पहला बात क्या आता है? पैसा आता है। कोई भी आदमी सक्सेसफुल लाइफ स्पेंड मतलब पहले आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। अब बहुत लोग को लगता है पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बहुत लोग क्या लगता है कि पैसा वैसा क्या है, पैसा में क्या रखा है, नाम होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन जो ये सही बात नहीं है। ठीक है, जब अपने गार्जियन से पूछेंगे कि पैसा क्या होता है, तब आपको समझ में आएगा। तो गार्जियन जनरली जो है वो कोई बताता नहीं है कि पैसा क्या होता है। ठीक है, जनरली गार्जियन जो है छिपाता है ये बात कि पैसा का इंपॉर्टेंस कितना है। तो आपको जितना आप पैसा मांगे आपको मिल गया, आपको कहाँ मालूम है कि पैसा का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो बहुत लोग क्या कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। तो उसको क्या कहा जाता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई बीमार है, किसी घर में बीमार है, या किसी घर में शादी है मान ली लड़की का, या किसी का ज़मीन बिक रहा है, तो उससे जाकर पूछिए जो है कि पैसे का क्या इंपॉर्टेंस है। या जो कोई भूखे मर रहा है, ठीक है, उससे आप पूछिए कि पैसे का जो है क्या महत्व है। अभी मान लीजिए आपको सब कुछ मिल जा रहा है तो आपको जो है इसका महत्व समझ में नहीं आएगा, लेकिन पैसा जो है सबसे प्रायोरिटी 1 पर आता है। ये कोई सामने से नहीं कहता है, लेकिन जो है ये एकदम जो है फिक्स बात है कि पैसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होता है। तो हम लोग सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए क्या चाहिए आपको? सबसे पहले
पैसा चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पैसा चाहिए आपको, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पहले पैसा, ठीक है। तो पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका नाम। बहुत लोग क्या चाहता है कि जो है, बहुत लोग क्या मतलब कि ह्यूमन नेचर है, हर कोई चाहता है कि जो है मेरा नाम हो, जिस गली से गुजरे उधर मेरा नाम ही नाम हो, ठीक है। ये हर कोई चाहता है, ये ह्यूमन नेचर है। तो दूसरी बात है क्या कि नाम होना चाहिए। सक्सेसफुल लाइफ मतलब क्या है कि भाई पैसा हो और नाम, प्रसिद्धि हो, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हो। तो ये दो चीज़ हो गया आपका, ठीक है। अभी यही बात खत्म नहीं हुआ, और क्या है, ऑलमोस्ट प्रॉब्लम फ्री। आप प्रॉब्लम से फ्री हैं। अब प्रॉब्लम बहुत तरीके का होता है, ठीक है। अब इमोशनल प्रॉब्लम है आपके पास, ठीक है, इमोशनल प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है आपका, ठीक है, इमोशनल प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, इस तरीके का आपको जो है सोशल प्रॉब्लम है, इस तरीके कई तरीके का प्रॉब्लम होता है। तो देखिए, प्रॉब्लम से कोई भी आदमी पूरी तरीके से तो कभी नहीं फ्री हो सकता है, लेकिन आप जो है बहुत हद तक उसको मिनिमाइज कर सकते हैं कैरियर को चूज करके। ऐसे कैरियर को चूज करेंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम क्या हो, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम हो। जैसे मेरा है, ठीक है, जैसे हमको पढ़ाना है, तो हमको पढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। हमको जो है पढ़ाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं कितना भी देर तक पढ़ा सकता हूँ, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, ये जो है मतलब डेली इतना जो है ऑलरेडी इतना जो है पढ़ाया जाता था पहले, ठीक है। तो अभी क्लास 1 चल रहा है, तो अभी थोड़ा कम क्लास चल रहा है, नहीं तो जो है जब रेगुलर क्लास चलता है तो 11 घंटा 12 घंटा क्लास चला जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं हमको, क्यों? क्योंकि जो है हम ऐसे कैरियर चूज किए हैं कि हमारे उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मेरा बहुत ज़्यादा मन है, ठीक है। तो क्या जो मन करता है वही करना चाहिए, तो ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। आप फंस जाएंगे इसमें, जो मन करेगा वही करने लगेंगे, वही उसको कैरियर चूज करने लगेंगे, तो भी इसमें फंस जाएंगे आप। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है कैरियर को रियल में चूज करना है, ठीक है। अभी देखिए, इमोशनल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, इस तरह जितने प्रॉब्लम्स थे, इस प्रॉब्लम से अब दूर होना चाहिए। सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, नए नेम और फेम चाहिए, और लगभग आप प्रॉब्लम से फ्री हो। पूरी तरह से नहीं हो सकते हैं, लेकिन लगभग प्रॉब्लम से फ्री हो। तो अब ये 3 चीज आपके पास रहेगा अच्छे से, तब जाके उसको कहेंगे एक सक्सेसफुल लाइफ आप जी रहे हैं। अब चलिए, जैसे मान लीजिए एक रिक्शा वाला है, ठीक है, एक रिक्शा वाला है और एक मान लीजिए कि आईएएस है। तो आईएएस मान लीजिए बहुत बड़ा माना जाता है, और एक रिक्शा वाला है। दोनों को लाइफ को थोड़ा ऑब्जर्व करिए, ठीक है। तो देखिए, अब कई तरीके के रिक्शा वाला भी है, अब कई तरीके का आईएएस भी होते हैं, ठीक है। तो किसका लाइफ बेहतर कहा जाएगा? देखिए, ऑब्वियसली आईएएस का लाइफ देखने से क्या लग रहा है कि बेहतर होगा, और बेहतर है भी। लेकिन जो है जब आईएएस के पास जो है ने पैसा तो मान लीजिए होगा ही, खैर पैसा ही बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। अगर आप 2 नंबर के तरीके से नहीं करेंगे तो आईएएस में पैसा ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। स्टार्टिंग में 56,000 के आसपास महीना आपको मिलता है, उसका अलावेंस वगैरह मिलता है, वो अलग बात है, लेकिन जो है ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है उसमें, ठीक है। तो पैसा चलिए ठीक है, नेम तो मान लीजिए रहता ही है क्योंकि उसका मार्केट है। और प्रॉब्लम की बात की जाए तो प्रॉब्लम जो है वो मैंने बहुत ही अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं करूँ प्रॉब्लम रहेगा नहीं रहेगा, नहीं, वो आप ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उस टाइम जो है आप प्रॉब्लम फेस कर पाए नहीं कर पाए, आप उस तरीके के माइंडसेट के हैं कि नहीं है। वो अलग अलग टाइप के लोगों के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो चलिए, एक रिक्शा वाला है, एक आईएएस है। तो एक रिक्शा वाला जो है थोड़ा कम ही पैसा कमा रहा है, उसका कम ही नाम है, लेकिन उसका हेल्थ वगैरह जो है सब कुछ अच्छा है। और एक आईएएस है जो बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत नाम है, लेकिन उसका हमेशा बीमारी रह रहा है या टेंशन ही रह रहा है, उसको हमेशा हर बात का अच्छे से नींद नहीं ले पा रहा है, सो नहीं पा रहा है, दिमाग में टेंशन रह रहा है हमेशा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आईएएस के साथ हुआ है, ठीक है, जो आईएएस में से 2 नंबर काम करते हैं। तो उनके साथ ऐसा हुआ है कि जैसे डर लगता है सोते हैं तो कि कहीं छापा न मार लीजिए मेरे ऊपर, क्योंकि आईएएस के ऊपर भी छापा मारने की कैपेबिलिटी कोई रखता है, तो डर लगता है। तो इसमें बेहतर कौन है? रिक्शा वाला ज़्यादा बेहतर हो गए यहाँ पर, इस पॉइंट पर, क्योंकि उसे क्या है, पैसा कम है, नाम भी कम, लेकिन उसका हेल्थ वगैरह तो ठीक है, आराम से सो रहा है ना चैन से, ठीक है। अब चलिए, अब मान लीजिए कि आईएएस है, तो आईएएस अगर बढ़िया है, मान लीजिए बहुत पैसा कमा रहा है, मान प्रसिद्धि भी है, नाम भी है, पैसा भी कमा रहा है, उसका हेल्थ भी ठीक है, वो मैनेज कर ले रहा है सब कुछ अपना, ठीक है। इमोशनल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम सब मैनेज कर ले रहा है। फ्री नहीं होना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो रहेगा ही, लेकिन मैनेज कर ले रहा है। तो आईएएस ज़्यादा बढ़िया हो गया, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों को हेल्प भी कर रहा है, उसको ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल रहा है, और कुछ इंप्रूवमेंट भी कर रहा है, कुछ चेंज भी कर रहा है। तो हो सकता है वहाँ पर आईएएस जो है वो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अगर ये सब ठीक अगर रहेगा आपका तीनों, तब तो तीनों अगर आपका ठीक रहेगा तभी जाकर आपको कहा जाएगा कि आप एक सक्सेसफुल लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। अभी आपको लगेगा क्या कि नहीं, आईएएस या इंजीनियर या कोई बहुत बड़ा बड़ा जो लोग होते हैं जिस पर बहुत ज़्यादा पैसा होता है, बहुत ही अच्छा लाइफ स्पेंड करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में भी रहते हैं। देखिए, पैसा भी है, नाम भी प्रसिद्धि है, अगर आप प्रॉब्लम में नहीं है तो ये द बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट उपाय है कि पैसा भी आपके पास है, नाम भी है, और आपके पास प्रॉब्लम उतना नहीं है। तो
तो ये द बेस्ट तरीका है। लेकिन आपके पास पैसा है, नाम भी है, लेकिन आप बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। मान लीजिए शुगर हो गया आपको, ठीक है, इस तरह कोई बीमारी हो गया, अब पैसा है बहुत सारा है, लेकिन आप जो है कुछ अच्छा चीज़ खा ही नहीं पाएंगे जब आपको मन करेगा, तो सारा पैसा का पैसा क्या होगा, पर धारा का धारा रह जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, सक्सेसफुल लाइफ में पैसा भी होना चाहिए आपके पास, नेम फेम होना चाहिए, और साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या होना चाहिए, आपका हेल्थ वगैरह जो है वो ठीक रहना चाहिए। इमोशनल हेल्थ, इमोशनल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, ये सब जो है सारा आपका अच्छा होना चाहिए, तब जाके आप एक सक्सेसफुल लाइफ जिएंगे। नहीं तो जो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, इसमें से कोई भी एक डिस्टर्ब हुआ तो आपको ऐसे चूज करना होता है कि एक सक्सेसफुल लाइफ स्पेंड करें आप, और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। पैसा, नेम फेम, और इसको छोड़ा नहीं जाता ये वाली चीज़ को, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप कोई भी बहुत बड़ा आदमी बन गए, ठीक है, तो आपको कुछ टाइम के लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में जो है आपको एकदम नॉर्मलाइज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में फ्रिज नहीं था, तो अब फ्रिज कुछ दिन नहीं था मान लीजिए आपके पास, तो आपको बहुत मन करता कि ठंडा पानी पीने को मिलेगा, आइसक्रीम जमाते फ्रिज होता, तो तमाम आप एक्सपेक्टेशन करते हैं। जब फ्रिज आ जाएगा तो आप खूब पानी जमाएँ, पानी ठंडा किए, खूब पानी पिए, लस्सी बनाए, रसना बनाए, आइसक्रीम जमाएँ और खाए बहुत दिन तक, ठीक है, 2 महीना 3 महीना। फिर क्या होगा, आपके लिए फ्रिज एकदम एक नॉर्मल तरह हो गया। जिसके पास नहीं है उसके लिए तो मालिक कहेगा कि देखो ना उसके पास फ्रिज है, कितना अच्छा ठंडा पानी पीता होगा, आइसक्रीम खाता होगा। लेकिन जो है आपके लिए क्या है, आपके लिए वो एकदम नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल बात है। उसी तरीके से अगर आप कितने बड़े आप लेवल पर पहुंच जाते हैं, तो दुनिया के लिए तो एक बड़ा लेवल है, लेकिन आपके लिए वो लेवल नो एकदम बराबर हो जाए। जब आप नहीं थे तब आपको एक्साइटमेंट था, पहुंचे बहुत अच्छा होगा, लेकिन कोई भी कैरियर जो है आप वहाँ पहुंच जाते हैं तो आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो जाता है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाता है। एकदम आपके जैसे पढ़े थे आप एकदम वैसे ही हो जाएंगे वहाँ पर आप, ठीक है। वहाँ पर आपको जो ये सब चीज़ें मैटर करने लगेगा कि आप जो है ठीक से रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, आपका हेल्थ कैसा है, आपका इमोशनल कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, इस तरह का जो है होने लगता है। तो ये तीनों चीज़ अगर आपका ठीक रहता है तो उसको कहते हैं हम लोग सक्सेसफुल लाइफ। अगर तीनों चीज़ ठीक नहीं रहेगा आपका लाइफ सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ अगर आप मेंटेन कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि कौन कौन सा गलती नहीं करना है कैरियर को चूज करने में, कैरियर को चूज करने में कौन कौन सा गलती नहीं करना है। चलिए तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या नहीं करना है आपको। मैं बता दिया सक्सेसफुल लाइफ क्या होता है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद में जाकर आप फंस जाएंगे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जो है आपको रिक्शा वाला बनना है, ठीक है, रिक्शा वाला आपको नहीं बनना है, रिक्शा वाला आपको नहीं बनना है। आपको जो है 3 चीज़ को लेकर चलना है, और जितना ऊंचाई तक आप जा सकते हैं उतना ऊंचाई तक जाइए। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है, लेकिन तीनों चीज़ आपका मेंटेन होना चाहिए। चलिए अब क्या गलती नहीं करना है, देखिए डोंट, क्या नहीं करना है। तो पहला बात कि कोई भी कैरियर जो है वो मोटिवेट होकर नहीं लेना है आपको डिसीजन। कोई भी कैरियर को डिसीजन मोटिवेट होकर नहीं लेना है। अब मान लीजिए आप इंजीनियर की तरफ मोटिवेट हो रहे हैं तो आप सुंदर पिचाई को देख लिए कि कितना अच्छा लाइफ है उसका, ठीक है, कितना पैसा है, प्राइवेट जेट है, हेलीकॉप्टर है, ये है वो है, नहीं बहुत पैसा है, इस तरीके का कितना नाम है, वो सब देखकर मोटिवेट हो जाएंगे। आईएएस का यूट्यूब पर वीडियो भरा पड़ा है, ठीक है, एकदम आईएएस चलेगा, एकदम जो है एकदम ऐसे चलेगा आईएएस, एकदम मस्त, आगे पीछे लोग घूम रहे हैं, अगल बगल जहाँ भी जाएगा लोग छाप ले रहे हैं, ठीक है। तो मोटिवेट होकर आप निर्णय लेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। तो मोटिवेट होकर कोई भी कैरियर का डिसीजन मोटिवेट होकर नहीं लेना है, एकदम शांत बैठकर निर्णय लेना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, किसी दूसरे के कहने पर निर्णय नहीं लेना है। अदर्स, हम लोग क्या करते हैं कई बार कि हम लोग सबसे पूछते हैं और किसी एक का जो है मान लेते हैं कि भाई चलो भाई इसका बात मान लेते हो, सही है, ठीक है। ऐसे मत करिए आप, किसी के भी कहने पर, आप भले वो घर का भी आदमी हो, निर्णय मत लीजिए, किसी के कहने पर निर्णय मत लीजिए। देखिए अब घर के तो मान लीजिए कुछ लोग का घर का प्रेशर होता है तो आपको निर्णय लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मेरा एक दोस्त था, वो जो है बायो लिया 11 में क्या लिया, बायो लिया, और उसका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। वो हमसे अपना पूरा बात जो है स्टोरी शेयर किया। तो 11 में लिया वो बायो, उसका थोड़ा ही मन नहीं था। वो अपने पापा से कहा कि जो हमको बायो जो है नहीं लेना है, हमको थोड़ा इंग्लिश में ज़्यादा लिटरेचर टाइप में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो बायो नहीं। लेकिन उसके पापा जो है वो मैंने अगल बगल के लोगों से पूछ कर जो है चलो भाई बायो इसको दिला देते हैं। बायो किया, 12 में उसका नंबर आया कम, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, अब क्या करना है, तो बायो में क्या आता है, जो बायो लिया रहता है, फिर उसके पापा जो है अगल बगल के लोगों से पूछेंगे, तो बायो जो लिए किससे पूछा, डॉक्टर से पूछा जाएगा। डॉक्टर से पूछे
तो क्या बोल रहा है कि नीट कर दीजिए, नीट का इसका एग्जाम दिलवाइए। तो नीट के एग्जाम उसको मैंने तैयारी करने के लिए भेज दिया कि भाई नीट की तैयारी करो तुम। अब नीट की तैयारी किया हो, अब इंटरेस्ट तो है नहीं बिल्कुल भी उसको, ठीक है, किसी भी तरीके से उसको उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, जीरो इंटरेस्ट है उसको एकदम। तो उधर भी करियर खराब, मैंने उसका पूरा करियर जो है वो क्या हो गया, स्पॉइल हो गया, पूरा स्पॉइल हो गया करियर। अब वो खुद मतलब एकदम मेरे से कहा पूरा बात की जो है कि मेरे पापा की वजह से ये सब हुआ है, ठीक है। हम जो है मतलब कि एकदम मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, एकदम जो है उसका मन दुखी करके जो है बता रहा था पूरा बात कि हम जो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था ऐसे कि हम ऐसे करें, लेकिन जो है उसको ऐसा करना पड़ा क्योंकि गार्जियन का प्रेशर, ठीक है। तो आप जो है गार्जियन जब भी प्रेशर करते हैं, आप उसको समझाने की कैपेबिलिटी आपके पास है तो समझाइए, ठीक है। और नहीं समझने की कैपेबिलिटी है तो आप जो है मानना ही पड़ेगा आपको बात, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं। ऐसे नहीं कि बात नहीं मानना है, मैं ये भी नहीं करूँगा, बात नहीं मानना है, आपको डिसाइड करना है कि कौन सा बेहतर है कौन सा बेहतर नहीं है, और उसका कोई सा क्राइटेरिया होता है मैं वही बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन किसी अदर के कहने पर आपको डिसाइड नहीं करना है, क्योंकि अभी आप जो छोटे हैं, अभी घर के लोग चाहे कोई भी आपको जो है बोल देगा, डांट देगा, तो आप जो है ले लेंगे निर्णय, लेकिन बाद में जो आप कुछ नहीं हो पाएगा आपका, तो फिर आप खुद जो है इधर से तो बड़े हो जाएंगे आप, और फिर आप जो है इन लोगों को कोसेंगे क्या कि इन्हीं लोगों के कहने की वजह से जो है हम ये लिए और मेरा कुछ नहीं हुआ, हम ये किए होते तो मेरा ये हो जाता। ऐसे बहुत सारे मतलब जो हैं लोग वो कहते हैं, तो मेरे कितने से फ्रेंड है जो ये सब कहते हैं कि फलाने के कहने पर हम ये कर लिए, अब देखो मेरा जो कुछ नहीं हो पा रहा है, अब हम जो है क्या करें अब। तो इस तरह का दिक्कत होता है। तो मोटिवेट होकर निर्णय नहीं लेना है, किसी के कहने पर निर्णय नहीं लेना है, आपको सब कुछ प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से समझना है फिर निर्णय लेना है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निर्णय लेना है, ठीक है। चलिए ये बात बता दें आपको क्या नहीं करना है, गलती, दो गलती नहीं करना आपको, ठीक। चलिए अब जो है निर्णय कैसे लेना है, निर्णय कैसे लेना है कैरियर का, अब आते हैं हम लोग बात, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया है कि कैरियर के निर्णय क्यों लेते हैं, एक सक्सेसफुल लाइफ स्पेंड करने के लिए। उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग सक्सेसफुल लाइफ में, पैसा, नाम, प्रसिद्धि, इसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम्स कम से कम आपका ये सब हो, ठीक है। इसके बाद क्या गलती नहीं करना है आपको, मोटिवेट नहीं होना है और किसी के कहने पर निर्णय नहीं लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको निर्णय कहूँगा नहीं कि आपको ये निर्णय ले लीजिए, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा, गाइड करूँगा थोड़ा सा कि कैसे निर्णय लिया जाता है, ठीक है। चलिए तो कोई भी कैरियर है, ठीक है, देखिए कोई भी कैरियर है, एक तो जो है हम लोग हमारा जिसमें इंटरेस्ट होता है और एक जो है मतलब कि अदर, मतलब दूसरा कोई। तो देखिए इंटरेस्ट वाला जो है ना, इंटरेस्ट वाला ये सबको पता नहीं चलता है कि मेरा किस में इंटरेस्ट है। सभी स्टूडेंट को ये पता नहीं चलता है कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, हमको जो है कौन सा कैरियर चूज करना चाहिए, कौन सा कैरियर नहीं चूज करना चाहिए, किस में मेरा इंटरेस्ट है। बहुत लोगों को लगता है कि जो है हम तो कोई भी काम कर लेंगे, ऐसा ही लगता है ज़्यादातर स्टूडेंट को। सही बात भी है, ये इतना आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता है कि इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो देखिए अगर आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और उसमें अगर आपका कैरियर बन रहा है, बना सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि इसमें कैरियर जो है हमारा सेफ है, देखिए रिस्क भी नहीं, अभी भी नहीं कि जो है एकदम रिस्क में ले लिए, रिस्क फ्री, रिस्क का ध्यान रखना आपको, कैलकुलेटेड रिस्क हमेशा, एकदम ये नहीं कि जो है इतना रिस्क ले लिए कि डूबेंगे ही, अब उतना रिस्क कभी भी नहीं लिया जाता लाइफ में, ठीक है। कैलकुलेटेड रिस्क लिया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में रिस्क अगर हो तो लेंगे। और बहुत आप मोटिवेटेड अगर आप हैं कि भाई नहीं हमको जो है सिंगर है तो सिंगर बनना ही बनना है, हमको सिंगर ही बनना है, तो भी आप जा सकते हैं। लेकिन इसका भी और भी रास्ता है, मतलब ऐसे तरीके से जगह सेफ रास्ते से भी जा सकते हैं आप, कि ऐसे रास्ते जिसके बाद एक कैरियर भी साथ में आपको हो और साइड में आपका जो है अदर चीज़ें भी आप कर सकते हैं। तो वो भी एक रास्ता होता है कि एक कैरियर आपके हाथ में हो कोई, जिससे आपका पैसा आ रहा हो और साइड में आपका जो भी इंटरेस्ट है, पैसा है, उसको आप साइड में कर रहे होंगे, ठीक है, उससे भी काम बन जाएगा। तो देखिए मेरा तो है, मैं इंटरेस्ट वाला जो है मैं काम किया, ठीक है, क्योंकि मेरा ऐसा था, टीचिंग वाला ऐसा करियर है कि सब ये करियर इजीली बना लेंगे, ये टीचिंग है तो चलिए टीचिंग कर सकते हैं हम। अब ऐसा इसलिए है कि जो है मेरा ये इंटरनल जो है वो इनबिल्ट टैलेंट है टीचिंग का, ठीक है, ये बचपन से ऐसा है मेरा। तो इसका स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे मैंने टीचिंग को चूज किया और क्यों टीचिंग को चूज किया और टीचिंग ही क्यों चूज किया, ठीक है, वो सब अलग केस है, ठीक है। तो एक इंटरेस्ट वाला जो है आप कैरियर चूज कर सकते हैं, एक बिना इंटरेस्ट का, मतलब कि बिना इंटरेस्ट के क्या मतलब है कि मैंने कई लोग कहता है कि सब में इंटरेस्ट है, मतलब कुछ भी कर लेंगे हम, ठीक है। तो अदर, अब अदर में इंटरेस्ट में, तो इंटरेस्ट देखिए इंटरेस्ट जिसमें होता है जनरली उसमें कैरियर जो है वो इंटरेस्ट किसमें होता है हम लोग का। कुछ लोग कहते हैं भाई चलो
क्रिकेटर बन जाना है हमको, फुटबॉलर बन जाना है, सिंगर बन जाना है, तो इस तरीके के इंटरेस्ट लोगों का होता है, या कलाकार बन जाना है, ठीक है, तो उस तरीके का इंटरेस्ट होता है। तो उसमें अगर आप करियर बना सकते हैं, आपको लग रहा है कि सेफ है हमारा उधर की तरफ, आप उधर की तरफ देख लीजिए, ये सबसे बेस्ट उपाय होता है, सबसे ज़्यादा बेस्ट उपाय होता है ये वाला। अगर आप इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिए अपना और उसमें अगर आप करियर बना पा रहे हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट उपाय है ये, ठीक है। इंटरेस्ट में करियर बना रहे हैं सेफ तरीक़ा से, तभी जाके आप जो है इसमें जाइएगा। अदर में जब कहते हैं, बहुत लोग नहीं पता कर पाते कि किस में जाना है, क्या करना है, उनके लिए क्या है, देखिए उनके लिए कई सारी चीज़ें होता है। पहला क्या देखना है आपको कि हमारा जो है उसमें जो है पैसा कितना मिलता है, पैसा कितना मिलता है, ठीक है। उसके बाद वर्किंग, उसमें काम क्या होता है, ठीक है। पैसा कितना मिलता है, वर्किंग हमारा कैसा होगा, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा होगा वहाँ पर, ठीक है, लाइफ स्टाइल कैसा होगा हमारा वहाँ पर। 3 चीज़ें देखना होता है, पैसा, वर्किंग, लाइफ स्टाइल। हर चीज़ का आप जो है, मैं जो भी करियर, बहुत सारा करियर होता है, आप उसमें देख लीजिए कि पैसा कितना मिलता है उसमें, उसमें काम किस तरह करना होता है, इसका उसमें जो है लाइफ स्टाइल कैसा रहेगा हमारा, ठीक है। और तो मान लीजिए कि इंटरनेट है, मोबाइल है, तो आप किसी भी करियर के बारे में आप जान सकते हैं कितना पैसा मिलता है उसमें वर्क क्या काम करना पड़ता है और उसमें कैसा लाइफ स्टाइल होता है, ये सब आप भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपको क्या ध्यान रखना है, तो पैसा हो गया, वर्किंग हो गया, लाइफ स्टाइल हो गया, ये बता दिए, इंटरेस्ट बता दिए, कैलकुलेटर रिस्क बता दिए आपको कि रिस्क लेता है वो कैलकुलेटर रिस्क लेता है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेता है, ठीक है। और एक जो होता है जो ध्यान में रखना होता है क्या कि जो कैलकुलेटर ये रिस्क आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये रिस्क जो है वो क्या है, कैलकुलेटर रिस्क है। तो इसमें जो है मतलब क्या है, कैलकुलेटर रिस्क क्या मतलब है, ठीक है थोड़ा हिल गया था, तो चलिए कैलकुलेटर रिस्क बताया। कैलकुलेटर रिस्क का मतलब क्या है कि मैंने इतना रिस्क जिससे आपको ज़्यादा का नुकसान ना हो। मान लीजिए कि ऐसे ही फील्ड में चले गए हैं आप जहाँ पर जो है एकदम जो है रिस्क जो है बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर सक्सेस रेट जो है वो बहुत कम है। मतलब कैलकुलेटर मतलब क्या है कि हाई सक्सेस रेट होना चाहिए वहाँ पर, हाई सक्सेस रेट, और फेलियर रेट जो होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए, लो फेलियर रेट, फेल होने की संभावना जो है वो थोड़ा कम हो, ठीक है वहाँ पर। तो आप ऐसे कैलकुलेटर रिस्क आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और क्या होता है, एडवांटेज मतलब प्लस और माइनस। क्या मतलब है प्लस और माइनस, कोई भी करियर चूज करेंगे आप, तो मान लीजिए आपके पास 2-3 करियर आपके सामने आ गया, तो हर करियर का आप जो है उसका पॉजिटिव पार्ट देखिए, उसका नेगेटिव पार्ट देखिए। कोई भी करियर हो आप क्या देखिए, उसका पॉजिटिव पार्ट देखिए, नेगेटिव पार्ट देखिए, इसके बाद इसका बेस्ट केस देखिए, बेस्ट और वर्स्ट केस देखिए। कोई भी करियर क्या देखना है आपको, बेस्ट केस देखना है, वर्स्ट केस देखना है, उसका पॉजिटिव और उसका नेगेटिव देखिए, क्या इसमें अच्छाई है, क्या इसमें बुराई है, इसके बाद इसमें सबसे अच्छा से अच्छा क्या हो सकता है और उसमें सबसे खराब से खराब क्या हो सकता है। और सबसे जो ब्रह्मास्त्र है इसका क्या है कि क्या आप जो करियर चूज करते हैं उसमें सबसे खराब से खराब सिचुएशन के लिए आप तैयार हैं कि नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र है। क्या ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र क्या है इसका करियर चूज करने का कि रेडी फॉर वर्स्ट केस, आप वर्स्ट केस के लिए तैयार है, सबसे खराब केस के लिए आप तैयार हैं, सबसे खराब केस के लिए आप तैयार है कि नहीं तैयार है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई करियर चूज कर लिया आप, उसमें खराब से खराब क्या हो सकता है, ये जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हम ये करियर चूज किए, तो इसमें खराब से खराब क्या हो सकता है, हम सोच लिए क्या हम उसके लिए तैयार है, तो हम तैयार थे कि हाँ सबसे खराब से खराब मेरे साथ क्या हो सकता है, मैं देखा उसको सबसे खराब मेरे साथ क्या हो सकता है, हम उसके साथ तैयार थे, तो हमने चले भाई निर्णय ले लेते हैं। तो खराब से खराब क्या हो सकता है उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा एकदम। अगर आप तैयार नहीं है तो वर्स्ट केस तो हो ही सकता है आपके साथ, तो मान लीजिए चलिए आप IAS के एग्जाम देने जा रहे हैं, वर्स्ट केस में क्या होगा आपका कि क्योंकि सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा कम है, 0.01% सक्सेस रेट है, तो वर्स्ट केस क्या हो सकता है एकदम नहीं सिलेक्शन होगा, तो उसके जब नहीं सिलेक्शन होगा तब आप क्या करेंगे, जब सिलेक्शन नहीं होगा तब क्या करेंगे। तो बहुत लोग क्या करते हैं, 1 साल नहीं हुआ अगले साल नहीं हुआ, एक और साल नहीं, एक और साल, क्यों मोटिवेशन रहता है कि चलो इस बार नहीं हुआ तो अगले बार तो इसको कर ही के मानेंगे, क्योंकि आपको ना जिद हो जाता है एक तरीके का। तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, ऐसे नीट में भी ऐसे होता है, ठीक है। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक लोग तैयारी करते रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, एक एज आ जाता है, एज के बाद फिर आप दिक्कत में फंस जाते हैं।
तो आपको अल्टरनेट उपाय आपको पास रखना पड़ेगा। अल्टरनेट उपाय आपको रखना पड़ेगा, कोई भी अल्टरनेट उपाय कि हमारा जो है प्लान ए काम जब नहीं करेगा, जब प्लान ए काम नहीं करेगा तो बी प्लान हमारे पास जो है हम इससे अपना काम चला सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। इतना बात मैं आपको बता दिया। अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो आप जो है निर्णय लीजिएगा, आपका निर्णय हमेशा जो है एकदम सही होगा और एकदम आप जो है सही कैरियर चूज कर पाएंगे। इन सब चीज़ों से गलती नहीं करना है। कौन सा मोटिवेट नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी फील्ड में आपको मोटिवेट नहीं होना है। एकदम शांति से बैठ कर जो है आप चूज कर लीजिए अपना कैरियर, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमसे बता सकते हैं और हम उसका और भी उपाय जो है निकाल सकते हैं। और भी कोई भी उपाय है किसी पर्टिकुलर फील्ड में जो है, क्या उसका अच्छा केस है, क्या उसका खराब केस है, ठीक है, ये सब भी हम बता सकते हैं आपको, ठीक है। चलिए, तो अब ये आशा करते हैं कि जो है आपको पूरा समझ में आ गया होगा और आप जो है निर्णय लेने के लिए रेडी हो चुके होंगे। अगर इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमें बताइएगा, हम आपका हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।